हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्रव्य यानी कि मैटर के बारे में। ठीक है, ये द्रव्य क्या होता है? जैसे आपके पृथ्वी पर या आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सभी एक द्रव्य है। ठीक है, इसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं। अब ये आप अपना मैटर नहीं समझ लीजिएगा, ठीक ना, ये इसका अंग्रेजी शब्द है, मतलब मैटर। ठीक ना, अब ये जैसे मैटर है, जैसे जिसका हम अनुभव कर लेते हैं, ठीक ना, जिसे हम आभास कर लेते हैं, या फिर जो स्थान घेर लेता है। ठीक ना, दूसरा चीज़ स्थान उसकी जिसके पास एक अपनी शक्ति हो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले द्रव्य का। तो जो भी जैसे आपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप जिसे अनुभव कर सकते हैं, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ जो भी हैं, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक ना, ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के तहत या इनके द्वारा आप जिस सभी चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं वो सभी द्रव्य होती हैं। जैसे आप किसी चीज़ को छू सकते हैं, ठीक ना। दूसरा चीज़, आप हवा को महसूस कर सकते हैं, तो हवा भी द्रव्य है, ठीक ना। दूसरा चीज़, आप देख सकते हैं, आप देख लिए तो वो भी द्रव्य है, ठीक ना। अब जैसे कहने का मतलब अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर लिया जाता है तो उसे हम द्रव्य कहते हैं। अब ये द्रव्य के कुछ मूल लक्षण होते हैं। जैसे द्रव्य स्थान घेरता है। मैंने आपको अभी बताया कि यदि मान के चलिए कोई एक रूम है, ठीक ना, एक एग्जाम्पल के तहत आपको लेके चलते हैं कि एक रूम है, उस रूम से मैं सारी हवा निकाल देता हूँ। हवा मतलब वहाँ पे वैक्यूम हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि हवा निकाल दिया तो वहाँ पर खाली हो जाएगा, ठीक ना। जब खाली हो जाएगा तो वहाँ पे कुछ चीज़ रह नहीं जाएगा। तो हवा भी एक प्रकार का द्रव्य है और उसे हम अपनी त्वचा के द्वारा महसूस कर लेते हैं, ठीक ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हवा को देख लेते हैं, नहीं, वो पेड़ को देखिए, ऐसा नहीं कि पेड़ हिल रहा है तो कहिएगा कि वो हवा चल रहा है तो हिल रहा है, वो भी हवा है, ठीक ना। क्योंकि वो पेड़ चल रहा है तो हवा के कारण हम उसे महसूस, देखिए, हम पेड़ को देखकर महसूस अंदाज़ा लगाते हैं कि वो हवा चल रहा है, ठीक ना। अगर आपको ऐसी जगह पर खड़ा कर दें जहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं हो, ठीक ना, एक भी पेड़ पत्ता नहीं हो, जब पेड़ पत्ता नहीं होगा, कुछ हिलेगा नहीं, तो आप देखकर तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप अपनी त्वचा पर हल्का महसूस कर सकते हैं उसे, ठीक ना। तो कहने का मतलब यही है कि जो द्रव्य का मूल लक्षण है कि द्रव्य क्या करता है, स्थान घेरता है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज़, द्रव्य में जड़त्व होता है। जड़त्व का मतलब उसकी एक अपनी स्थिति होती है। जड़त्व का मतलब जड़ता, ठीक ना। जड़त्व को तो सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, ठीक ना। चलिए, अब गैलीलियो को तो बात फिजिक्स में है, अब यहाँ पे हम सॉरी केमिस्ट्री में है। और जब हम केमिस्ट्री में हैं तो जड़त्व कहने का मतलब जब उस पर कोई हम बल नहीं लगाएंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई वस्तु रखी हुई है, जब तक आप उसको नहीं छूइएगा या फिर किसी चीज़ से उसे नहीं हिलाइएगा तो अपने आप से हिलेगा नहीं, ऐसा वो नहीं हो सकता कि नहीं हिले, ठीक ना। और वो अपने आप कुछ भी मूव नहीं कर सकता। लेकिन ये सिर्फ निर्जीव होता है, सजीवों में नहीं। ये नहीं कि वहाँ पे बकरी बैठी है, उसको कह देंगे कि नहीं, वो अपने से उसका मन करे तो हिल डुल सकती है, आपके जैसे तो नहीं है, ठीक ना। कहने का जो निर्जीव वस्तु है, तो जड़ता मतलब उसमें अपनी एक जड़ता होती है, ठीक ना। चलिए, दूसरा चीज़ कि गुरुत्वाकर्षण भी होता है। जैसे अगर पृथ्वी पर सभी वस्तुओं की बात करेंगे तो सभी वस्तुएं द्रव्य होती हैं, और जब सभी वस्तुएं द्रव्य होती हैं तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि जैसे मान के चलिए अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल में सभी पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स मिलकर सर्कल बनाते हैं, ठीक ना। अगर एक चीनी का अणु है तो बड़ा होगा तो वो चीनी का अणु रहेगा ना, मीठे नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से समझिएगा कि पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं सभी जब द्रव्य हैं तो पृथ्वी एक क्या होगा, द्रव्य होगा। और इस द्रव्य के कारण ही वे अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को क्या करते हैं, परिलक्षित कर पाते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति मतलब अपनी तरफ खींच लेने का शक्ति, जैसे चंद्रमा में भी है, पृथ्वी में भी है। तो क्या चीज़ है, आप यहाँ अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल के दे, जैसे आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा नीचे आता है, ठीक ना। इस बात को तो न्यूटन ने बताया था। ये लोग कहानी बताते हैं कि बगीचे में बैठे थे सेब के, सेब आके उनके कपार पे गिर गया, उनके सिर पर गिर गया। तब वो सोचने लगे कि सेब नीचे कहाँ गिरा है, ठीक ना। तो कहने का मतलब जब कोई भी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, अर्थात पृथ्वी की सतह की ओर। और जब पृथ्वी की सतह की तरफ गिरती है, ठीक ना, तो उसकी जिसके कारण से गिरी है, पृथ्वी में जो बल है उसी बल को हम नाम देते हैं गुरुत्वाकर्षण, ठीक ना। आई होप कि द्रव्य के जो मूल लक्षण है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जब द्रव्य का मूल लक्षण समझ में आ गया तो अब समझते हैं कि द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, इसके कुछ फिजिकल स्टेट होते हैं। जैसे मान के चलिए कुछ वस्तुएं देखेंगे तो आप ठोस होती हैं, ठीक ना, और कुछ द्रव होती हैं, द्रव्य नहीं द्रव, ठीक ना। द्रव जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, ठीक ना, ये सब क्या चीज़ें हैं, द्रव हैं। ठोस अवस्था की बात करेंगे तो लकड़ी है, कुर्सी में जो भी कुछ भी है। हवा और गैसीय अवस्था की बात करेंगे तो आप जैसे मान के चलिए कि
कुछ भी हवा आप सांस ही लेते हैं तो वो भी जो हवा है वो भी गैस अवस्था में। और गैस अवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जलवाष्प या फिर वायु है, ठीक ना। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब ठोस अवस्था, इसके कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गुण क्या होते हैं। जैसे जो ठोस होता है, ठीक ना, इसकी आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित होते हैं। जैसे मान के चलिए एक ईंट रख देते हैं, ठीक ना। अभी ईंट ऐसे ही होता है या फिर कैसे, अब आप लोग समझिएगा, ठीक ना। ये मान के चलिए एक ईंट है। अब ये ईंट है तो क्या इसको जैसे चाहे उसे घुमा दीजिए, अरे नहीं रखेंगे तो ऐसे ही रहेगा, ठीक ना। तो इसका देखिए, एक इसका आयतन भी होगा, इसका आकार और आकृति तीन दोनों होगा, ठीक ना। तो आकार, जो ठोस अवस्था होता है इसमें आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित होते हैं। और बात करेंगे कि इनके जो कण होते हैं बहुत नज़दीक नज़दीक, बहुत पास पास होते हैं। और जब बहुत पास पास होते हैं तो इनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है बहुत कम होती है, ठीक ना। और इन गतिज ऊर्जा कम क्यों होती है, क्योंकि इनके जो अणु होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो ये ठोस अवस्था के गुण होते हैं। दूसरा चीज़ कि जो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था में देखिए आयतन तो निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित। जैसे आप मान के चलिए, हाँ, लेकिन पहले समझ लीजिए कि आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार और आकृति निश्चित नहीं होते हैं। जैसे कि आप पानी को गिरा दीजिएगा, एक जग में रखे हैं तो जग में उस जग की शेप ले लेता है, जबकि जग की आकृति को ग्रहण कर लेता है। आप उसको नीचे गिरा दीजिए तो पसर जाता है, फैल जाता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब यही है कि जो द्रव है उसका आयतन, जैसे अगर आप उसे जमीन पर गिरा देते हैं तो पानी 1 लीटर का 1 लीटर ही रहता है, ऐसा नहीं है कि वो कम हो जाता है, ठीक ना। आप चाहे उसे जग में रखिए, बाल्टी में रखिए या फिर बड़े से ड्रम में रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, अगर 1 लीटर जल है तो वो 1 लीटर रहेगा, अर्थात उसका आयतन कम नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार और आकृति बदल जाते हैं, जिसमें रखिएगा उसी का हो जाता है, ठीक ना। चलिए, अब दूसरा गैस अवस्था को समझते हैं। ये जो गैस अवस्था बड़ा खतरनाक होता है, जैसे इसमें ना इसका आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित नहीं होता है। जहाँ भेज दीजिए वहाँ पे पूरा शेप ले लेगा, कमरे में भेज दीजिए, कहीं कमरे में घुसा दीजिए तो पूरा कमरे की शेप ले लेगा, ठीक ना। इसकी कोई आकृति नहीं होती। अगर छोटा सा जगह दीजिए तो छोटे जगह में रह जाता है, बड़ा सा जगह दीजिए तो बड़े से जगह में रह जाता है। जैसे आप गैस सिलेंडर वगैरह देखे होंगे, गैस सिलेंडर में क्या होता है कि गैस ही होती है, गैस भरा जाता है, लेकिन आप जब गैस पैक होती है उसको हिलाएंगे ना तो लगेगा कि उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर इतना दाब डालकर उसे डाला जाता है कि उसके जो गुण होते हैं बदलने लगते हैं और आपको लगता है, ठीक ना, कि वो क्या चीज़ है, द्रव्य पे, लेकिन वो गैस ही होता है, ठीक ना। तो ये गैस अवस्था भी समझ में आ गई होगी। जो गैस अवस्था के जो अणुओं की गति होती है बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। गतिज ऊर्जा ज़्यादा कैसे होती है, तो ज़्यादा होने का मतलब यही है कि उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत ही कम होता है, ठीक ना। जब कम होता है, दूसरा चीज़ समझिएगा, एक थे प्रयोग किए थे, एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना, उनका नाम जस्ट अब समझिएगा इधर पहले कि उन्होंने प्रयोग किया था, और इस प्रयोग में, ठीक ना, कण था, एक जल में एक पदार्थ मिलाया था, और जब पदार्थ को डाला तो उनके कणों ने ऐसे गति करना स्टार्ट कर दिया। उसमें इतना टेढ़ी मेढ़ी गति की है ना, उन टेढ़ी मेढ़ी गति को एक ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनी। सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं कि कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक ना। अब से समझ लेते हैं कि ये द्रव्य की जो भौतिक अवस्थाएं हैं जब परिवर्तित होते हैं तब उनके नाम क्या देते हैं। जैसे मान लीजिए बर्फ पिघल के पानी हो जाता है, पानी उड़ के वाष्प बनने लगता है, फिर ये वाष्प क्या होते हैं कि मिलजुल कर फिर से द्रव्य बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं, फिर पानी को हम लोग जमा देते हैं या फिर अपने से टेम्परेचर में ठोस बन जाता है, ठीक ना। तो वहाँ पर उन स्थितियों के नाम दिए जाते हैं, ठीक ना। चलिए समझते हैं अवस्था परिवर्तन, ठीक ना। जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठीक ना। तो जो अवस्था परिवर्तन है इसमें कई स्टेजेस आते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ठोस लिख लेता हूँ, ठीक ना। एक ठोस के बाद यहाँ पर द्रव लिख लेता हूँ और द्रव के बाद यहाँ पर गैस लिख देता हूँ। जब यहाँ पर ठोस द्रव गैस होगा, जब ठोस से द्रव में बढ़ेगा, ठीक ना। तो ठोस से द्रव में कब बनेगा, गर्म करेंगे तब, ठीक ना, गर्म करने पर। और द्रव से गैस में कब बनेगा, जब इसे भी क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जब गर्म, अब फिर से यदि गैस को हम ठंडा करते हैं, गैस को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और फिर से द्रव को जब ठंडा करते हैं, ठीक ना। तो ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर किसको क्या नाम देंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जब जैसे कोई भी वायुमंडल का मानक दाब होना चाहिए, और जिस ताप पर ठीक ना ठोस से द्रव में बदल जाता है, ठीक ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठोस से द्रव में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। आप इसकी डिफिनेशन कैसे देंगे कि वायुमंडल के जिस मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस
निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे उस वस्तु का गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगला पॉइंट समझिएगा कि जब इसे गर्म द्रव को और भी गर्म कर देते हैं तब वो गैस में बदल जाता है, और गैस में बदल जाता है तब उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब खौलने लगता है, ठीक ना। और जब द्रव से गैस में बदलता है तब उसे हम नाम देते हैं क्वथनांक, उसे हम नाम देते हैं क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। तो इसकी डिफिनेशन भी वही जस्ट सेम देंगे कि वायुमंडल के जिस मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अब चलिए हम फिर से गैस को ठंडा करने का प्रयास करते हैं, और जब गैस को हम ठंडा करते हैं, ठीक ना, तो अब यहाँ पर गैस से किस में चेंज हो रहा है, द्रव में चेंज हो रहा है। गैस से जब द्रव में चेंज होता है तब उसे हम कहते हैं द्रवणांक कहते हैं, ठीक ना। जब गैस से द्रव में चेंज होता है तो उसे हम द्रवणांक अर्थात जिस वायुमंडल के मानक दाब एवं कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे हम द्रवणांक लिक्विफैक्शन पॉइंट कहते हैं, ठीक ना। अब अगला जो है कि जैसे द्रव है उसे जब ठंडा किया जाता है, ठीक ना, अर्थात जिस वायुमंडल के जिस मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे हम हिमांक कहते हैं, ठीक ना। उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट। आप देखेंगे तो बर्फ जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक ना, और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का जो हिमांक और गलनांक होता है आपस में इक्वल होता है, ठीक ना। ये हिमांक और गलनांक इक्वल होता है, ये क्वथनांक और द्रवणांक भी क्या होता है, इक्वल पॉइंट्स होते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं, जैसे आप धूप में पानी को रख दीजिए तो जल के जो अणु होते हैं क्या करेंगे, उड़ने लगते हैं, ठीक ना, और अपने आप उड़कर वायुमंडल में जाने लगते हैं। तब वह क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हम कर रहे थे गर्म करके कर रहे थे, क्या कर रहे थे, गर्म करने, लेकिन वाष्पन में हमें गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात जब उन्हें आप खुले में रख दीजिए तो जैसे जल का लेयर होगा उस लेयर से जो उसके अणु रहते हैं मुक्त होकर वायुमंडल में निकलते रहते हैं, और जब वायुमंडल में निकलते रहते हैं तब उस क्रिया को हम नाम देते हैं वाष्पन, इपोरेशन, ठीक ना। ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा चीज़ अब समझिएगा कि संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन, ठीक ना। संघनन मतलब कि जब कोई भी जलवाष्प होता है, ठीक ना, जलवाष्प मतलब जैसे जल ही एक है जो से ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूप में देखा जा सकता है, ठीक ना। अब इसी को समझते हैं कि संघनन जैसे जलवाष्प यानी कि वाष्प अवस्था से वो जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं संघनन, ठीक ना। जैसे ओस बनता है तो वायुमंडल में क्या होता है कि जब टेम्परेचर, जैसे आप देखे होंगे ना कि जाड़े के दिन में ही ओस पड़ती है, गर्मी के दिन में नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों होता है कि जब पृथ्वी के आसपास का टेम्परेचर जो होता है कम होने लगता है, जब टेम्परेचर कम होने लगता है तो जो जल के अणु होते हैं वो संघनित होकर, ठीक ना, जो वाष्प गैस अवस्था में थे, ठीक ना, तो वही संघनित होकर धीरे धीरे द्रव बनाने लगते हैं, और जब द्रव बनाकर फिर से पृथ्वी पर गिरने लगते हैं तो उस क्रिया को हम ओस कहते हैं, ठीक ना। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ओस। अब बादल कब बनता है, कोहरा कब बनता है, ठीक ना। अब यहाँ पे दो ठे कंडीशन हो जाती है। यदि जो जल की अणु जब संघनित होता है, यदि यह ऊपर वायुमंडल में संघनित होता है तब उस संघनित होने से बादल बनता है, लेकिन यदि यह पृथ्वी के धरातल के निकट होता है तब उसे हम कोहरा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कोहरा, ठीक। आप वाष्पन का एक और उदाहरण समझ सकते हैं। जब आप किसी गिलास वगैरह में क्या करते हैं, बर्फ को रखते हैं तो देखेंगे कि आप बर्फ को अंदर रखे हैं लेकिन गिलास के जो बाहरी सतह होता है उस पर जल की बूंदें चिपक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसके कारण से होता है कि जब उसको रखते हैं आप बर्फ को तो उसके आसपास का टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब ताप जब कम होता है, ठीक ना, तो वहाँ पर जो भी जल के अणु होते हैं अब वे संघनित होने लगते हैं, और संघनित होकर इस जो गिलास होती है उसकी दीवार से, बाहरी दीवार से चिपक जाते हैं, ठीक है। अब जो अगली क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन, कहने का मतलब ये सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है, ये हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। अर्थात ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। कब बदलता है, तो बदलने का कारण ये रहता है कि सामान्य ताप पर, जैसे आप देखेंगे शुद्ध कपूर वगैरह रहता है तो अगर उसको आप खुले में रख दीजिए तो वो अपने आप उड़कर खत्म हो जाता है, कुछ समय बाद कहाँ गया, ठीक है। अब दूसरा चीज कि इसमें अमोनियम क्लोराइड आता है और आयोडीन आता है, ये आपसे पूछता भी है कभी कभी, ठीक ना। जैसे कपूर हो गया, कपूर के बाद अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl हो गया, और आयोडीन हो गया। ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं जो कि क्या होते रहते हैं, इनका ऊर्ध्वपातन होता रहता है। ये ठोस से द्रव में नहीं बदलते हैं, ये ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, ठीक ना। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।